हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए फोर्थ सेम के नाटक बिफोर ब्रेकफास्ट के टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। इसका कुछ पार्ट ट्रांसलेट ऑलरेडी किया जा चुका है। इस वीडियो में हम यहाँ से टेक्स्ट की ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। यू होप्ड एवरीवन वुड थिंक। यू होप्ड, आपको उम्मीद थी या आपको ऐसी आशा थी, ऐसा होने की आपके लिए संभावना थी। यहाँ से शुरू किया जाएगा। यू होप्ड, ये सारे का सारा डायलॉग जो चल रहा है ये मिसिज रोलैंड का है। मिसिज रोलैंड अपने पति के बारे में ही ये स्पीच कंटिन्यूसली बोलती रहती है पूरे प्ले में। यू होप्ड, आपको ऐसी उम्मीद थी। एवरीवन वुड थिंक, हर कोई यह सोचेगा। क्या सोचेगा? यू हैड बीन फोर्स्ड, फोर्स का मतलब मजबूर करना। यू, तुम, हैड बीन फोर्स्ड, तुम मजबूर किए गए थे। टू मैरी मी, मुझसे शादी करने के लिए। मिसिज रोलैंड कह रही है, अपने पति को कह रही है कि आपको तो ऐसी उम्मीद थी कि हर कोई आदमी यह सोचेगा कि मिस्टर रोलैंड को, यहाँ पर यू किसके लिए आया? यू हैड बीन फोर्स्ड, कि मिस्टर रोलैंड को मजबूर किया गया टू मैरी मी, इस मिसिज रोलैंड से शादी करने के लिए। कहने का मतलब ये कहना चाहती है अपने पति से कि आपको तो ऐसी उम्मीद है, हर कोई ये सोचेगा कि ये जो लड़का है यह बहुत काबिल है, योग्य है या ऊंचे दर्जे का है, और जो ये लड़की है जिससे इस लड़की की शादी हुई है यह इन्फीरियर है, यह इससे कमज़ोर पड़ती है पर्सनैलिटी के मामले में या फाइनेंशियल लेवल की अगर बात करें, यह इसकी बराबरी की नहीं है। बट फिर भी इस लड़के ने इस लड़की पर दया दिखाते हुए या इस लड़की के प्रति प्यार दिखाते हुए इस लड़की से मजबूरी में शादी की है। यू होप्ड एवरीवन वुड थिंक यू हैड बीन फोर्स्ड टू मैरी मी एंड पिटी यू, आपको तो ऐसी उम्मीद थी कि हर कोई यह सोचेगा कि आपको मेरे साथ शादी करने के लिए मजबूर किया गया। एंड एवरीवन क्या करेगा? उस पर पीटी यू, और प्रत्येक आदमी ये बात सोचकर आपके ऊपर दया दिखाएगा। डिडंट यू, क्या आप ऐसा नहीं सोचते? कहने का मतलब मिसिज रोलैंड के अकॉर्डिंग जो ये मिस्टर रोलैंड है ये ऐसा सोचता है। यू डिडंट हेजिटेट मच अबाउट टेलिंग मी यू लव्ड मी। यू डिडंट हेजिटेट, आपको ज़रा सी भी हिचकिचाहट नहीं हुई। मच अबाउट टेलिंग मी यू लव्ड मी, आपको ये बताते हुए, जब आपने मुझसे कहा था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये झूठ बोलते हुए, मुझे ये बताते हुए यू लव्ड मी, आप मुझसे प्यार करते थे, ये बताते हुए आपको ज़रा सी भी शर्म नहीं आई या ज़रा सा भी आप ये कह सकते हो हिचकिचाहट मन में नहीं आई। आप 1% भी ये महसूस नहीं किया कि आप झूठ बोल रहे हो। एंड मेकिंग मी बिलीव, और मुझे ये एहसास करवाने में, बिलीव योर लाइज, आपका जो ये झूठ था, कौन सा झूठ? कि आप मुझसे प्यार करते हो, आपका ये जो झूठ था इस पर यकीन करने में आपको ज़रा सी भी शर्म नहीं आई। बिफोर इट हैपन्ड डिड यू, बिफोर इट हैपन्ड, जब तक ये सच सामने नहीं आया, यानी कि जो ये सच था कि वो इस मिसिज रोलैंड से प्यार नहीं करता, जब तक ये सच सामने नहीं आया तब तक आपको ये झूठ बोलने में और मेरा यकीन जीतने में या मुझे यकीन दिलवाने में कि आप सच में मुझे प्यार करते हो, इस झूठ पर यकीन दिलवाने में आपको हिचकिचाहट नहीं आई। डिड यू, क्या कभी आपने शर्मिंदगी आई? यू मेड मी थिंक, आपने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया। यू डिडंट वॉन्ट योर फादर टू बाई मी ऑफ एज ही ट्राइड टू डू। यू मेड मी थिंक, आपने मुझे यह एहसास करवाया। यू डिड नॉट वॉन्ट योर फादर, कि आप अपने पिता को नहीं चाहते थे। यहाँ पर ये 2 बार या यू आया है, इसकी एक्सप्लेनेशन ध्यान से समझिए कौन किसके लिए बोल रहा है। यू मेड मी थिंक, आपने मुझे यह यकीन दिलवाया, यह बात सोचने के लिए मजबूर किया। यू डिड नॉट वॉन्ट, यहाँ पर यू का यहाँ पर जो ये मतलब है वो रहेगा मिस्टर रोलैंड के लिए। यू डिड नॉट वॉन्ट, कि मिस्टर रोलैंड नहीं चाहता था योर फादर टू बाई, यहाँ पर योर आया मिसिज रोलैंड के लिए, कि मिस्टर रोलैंड नहीं चाहता था कि उसका होने वाला ससुर टू बाई मी ऑफ एज ही ट्राइड टू डू सो, कि उसको पैसे के आधार पर खरीद कर ले जाए। कहने का मतलब पैसे का लालच देकर वह अपनी लड़की की शादी कर दे, ऐसी एक जो कोशिश की गई मिसिज रोलैंड के पिता के द्वारा। एज ही ट्राइड टू डू, जैसा कि उसने करने की कोशिश की थी कि यू मेड मी थिंक यू डिड नॉट वॉन्ट योर फादर टू बाई मी ऑफ एज ही ट्राइड टू डू,
कि यू मेड मी थिंक, तुमको या फिर तुमने मुझे ऐसा सोचने के लिए मजबूर किया, यह बात मेरे मन में विचार अपने मन में डाल दिया कि आप नहीं चाहते थे कि जो आपके पिताजी हैं, तुम्हारा पिताजी है जो आपके पिताजी हैं, वो मुझे पैसे के बलबूते पर ख़रीद कर ले जाए, जैसा कि उसने ऐसा करने की कोशिश भी की थी। आई नो बेटर नाउ, लेकिन अब मैं बहुत अच्छी तरह से जान गई हूँ। आई हैव नॉट लिव्ड विद यू ऑल दिस टाइम फॉर नथिंग, मैं इतने दिनों से आपके साथ रह रही हूँ, मैं इतने दिनों से आपके साथ रह रही हूँ, ये बस ऐसे ही नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब है मैंने आपके साथ वक्त बिताया है, तो मैं आपको अच्छी तरह से जान गई हूँ। आई हैव नॉट लिव्ड विद यू, मैं आपके साथ ऐसे ही नहीं रही हूँ, ऑल दिस टाइम, इतने समय से, फॉर नथिंग, कि जिसका कोई भी आउटपुट न हो। कहने का मतलब मैं इतने दिन आपके साथ रहकर आपको भली भांति जान गई हूँ। Somberly, it is lucky the poor thing was born dead after all. It is lucky, यह अच्छी बात है। It is lucky, यह अच्छी बात है, यानी कि खुशकिस्मती की आप बात कह सकते हो। The poor thing, यहाँ पर जो thing वर्ड आया, ये कोई वास्तव में चीज़ नहीं थी कोई। हकीकत तो ये है कि वो बच्चा था, थिंग नहीं थी, बल्कि आप चाइल्ड या बेबी कहिए, लेकिन यहाँ पर थिंग कहने का मतलब है ये बिल्कुल क्रोध में है, उदास है, या इसकी भावनाएं मर चुकी है। इट इज़ लकी, यह तो सौभाग्य की बात है। द पुअर थिंग, वह नादान या फिर वह बेचारा बच्चा, वॉज बोर्न डेड, वो मरा हुआ पैदा हुआ। आफ्टर ऑल, आखिरकार, यानी कि ये तो सही रह गया, ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि हमारा जो बच्चा हुआ था वो जिंदा नहीं था, वो मरा हुआ पैदा हुआ था। और उसने ये सेंटेंस जो बोला, ये वाक्य बोला, बड़ी उदासी के साथ, गंभीरता के साथ, बड़ी दुखी भावना के साथ उसने बोला। सोमबरली का मतलब उदासी के साथ। व्हाट ए फादर यू वुड हैव बीन, अगर वह बच्चा जिंदा होता तो आप किस प्रकार के पिता कहलाते उसके लिए, यानी कि आप किस प्रकार के पिता का रोल प्ले करते। कहने का मतलब अच्छा हुआ कि वो चीज़, यानी कि वह बेबी मरा हुआ पैदा हुआ, अगर वो जिंदा होता तो आप एक अच्छा पिता नहीं बन पाते। व्हाट ए फादर यू वुड हैव बीन, अगर अदरवाइज वो जिंदा होता तो आप कैसे पिता बन पाते। इज साइलेंट ब्रोडिंग मोडली फॉर ए मोमेंट, देन शी कंटिन्यूज विद ए सॉर्ट ऑफ सैवेज जॉय, वो खामोश हो जाती है। ब्रूडिंग का मतलब सोच विचार करना, मूडीली का मतलब स्वाभाविक रूप से भी कह सकते हो आप, या उस उदासी के माहौल में आप कह सकते हो। ब्रूडिंग मूडीली फॉर ए मोमेंट, कुछ पल के लिए वह विचारवान सी हो जाती है। देन शी कंटिन्यूज विद ए सॉर्ट ऑफ सैवेज जॉय, सैवेज जॉय का मतलब कह सकते हो आप बर्बर खुशी, मतलब थोड़ा सा निर्दयी खुशी के साथ वह फिर जारी हो जाती है, बोलना जारी रखती है वो। बट आई एम नॉट द ओनली वन who has got you to thank for being unhappy, but I am not the only one, लेकिन मैं एक अकेली ही नहीं हूँ, बट परंतु मैं सिर्फ अकेली ही नहीं हूँ, मैं केवल एक ही नहीं हूँ। I am not the only, मैं ऐसी केवल एक ही नहीं हूँ। Who has got you to thank for being unhappy, कि जिसको आपको धन्यवाद कहना चाहिए उसको परेशान करने के लिए। कहने का मतलब आपकी वजह से उदास होने वाली, दुखी होने वाली, जो आपको धन्यवाद कह सके दुखी होकर, मैं केवल एक अकेली नहीं हूँ। कहने का मतलब आपसे दुखी और भी हैं। देयर इज़ वन अनदर, एक और है, कोई और भी है, एटलीस्ट कम से कम एक और है। एंड शी कांट होप टू मैरी यू नाउ, और वो अब आपसे शादी करने की उम्मीद भी नहीं रखती होगी। सी कैन नॉट होप, वह उम्मीद नहीं रखती होगी, टू मैरी यू, आपसे शादी करने के लिए, नाउ, अब, और वह अब आपसे शादी करने की उम्मीद भी नहीं रखती होगी। शी पुट्स हर हेड इनटू द नेक्स्ट रूम, शी पुट्स हर हेड इनटू द नेक्स्ट रूम, उसने अपना सिर नेक्स्ट रूम यानी कि बेडरूम के अंदर डाल दिया। यहाँ पर बेडरूम के अंदर जाने से मतलब वह उसके कमरे के अंदर झांक कर देखती है, यानी कि वह कमरे के अंदर दरवाजे के थ्रू झांक कर देखती है। हाउ अबाउट हेलन,
और जब इसने कहा कि कोई और भी है, अब वह आपसे शादी की उम्मीद नहीं करती होगी। एक्चुअल में जिसका लेटर उसने उस वेस्ट की पॉकेट से मिला था मिसिस रोलैंड को, वह उसी की बात कर रही है कि कोई और है जो आपके जाल में फंस गई है। और अब पूछती है हाउ अबाउट हेलन, हेलन के बारे में क्या न्यूज़ है, या फिर क्या कहोगे आप, हेलन कौन है, क्या आपसे उसका रिश्ता है। शी स्टार्ट्स बैक फ्रॉम द डोरवे हाफ फ्राइटन्ड। हाफ फ्राइटन्ड का मतलब आधी डरी हुई सी, यानी कि हिम्मत नहीं थी कहने की कि आपका अफेयर चला हुआ है हेलन के साथ, लेकिन फिर भी उसने कुछ हिम्मत जुटाकर वो कह देती है, बट अंदर उसके डर है। हाफ फ्राइटन्ड, आधी डरी हुई सी, क्या करती है, सी स्टार्ट्स बैक फ्रॉम द डोरवे। जब उसने अपना चेहरा या फिर अपना सिर कमरे के अंदर डाला, कहने का मतलब जब वह अपने सिर को कमरे के अंदर करती है दरवाजे के थ्रू, तो यह बात कहती है कि हाउ अबाउट हेलन, हेलन के बारे में क्या कहोगे। तो वह पूछना चाहती है अपने पति से कि क्या आपका उसका रिलेशन है, या तुम्हारा क्या कहना है, क्या जवाब दोगे, क्या सफाई दोगे। हाउ अबाउट हेलन, हेलन के बारे में क्या कहोगे आप। ये बात कहकर सी स्टार्ट्स बैक, वह वापसी चलना शुरू कर देती है, फ्रॉम द डोरवे, दरवाजे के पास से वह पीछे हटना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके मन में डर है कि कहीं उसका पति कोई झगड़ा न कर दे। डोंट लुक एट मी दैट वे, अब वो कहती है कि इस तरह से आप मेरी तरफ मत देखिए। डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ मत देखिए, दैट वे, इस तरह से। यस आई रेड हर लेटर, हाँ मैंने उसका पत्र पढ़ा है। डोंट लुक एट मी दैट वे, इस तरह से मेरी तरफ मत देखिए। येस आई रेड हर लेटर, मैंने उसका पत्र पढ़ लिया है। व्हाट अबाउट इट, तो आप उसके बारे में क्या कहोगे या क्या सफाई दोगे। आई गोट राइट टू, और ये जानना मेरा अधिकार भी है क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। आई एम योर वाइफ, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ इसलिए पूछना चाहती हूँ आपका उससे क्या रिश्ता है, या फिर आप उसके साथ रिलेशनशिप में क्यों हो। एंड आई नो ऑल देयर इज़ टू नो, और मैं सब कुछ जानती हूँ जो कुछ जानने के लिए है। आई नो ऑल, आई नो मैं जानती हूँ, क्या जानती हूँ, ऑल देयर इज़ टू नो, जो कुछ मुझे जानना चाहिए मैं वह हर बात जानती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे जानना चाहिए और मुझे पता न हो, यानी कि मैं हर बात जानती हूँ। सो इसलिए, डोंट लाई, इसलिए आप झूठ मत बोलिए। यू निडंट स्टेयर एट मी, सो यू निडंट स्टेयर, आपको ऐसा घूरने की ज़रूरत नहीं है, एट मी मेरी तरफ, सो इस तरह से। यू निडंट स्टेयर एट मी, सो आपको इस तरह से मेरी तरफ घूरने की ज़रूरत नहीं है। यू कांट बुली मी विद योर सुपीरियर एयर्स एनी लॉन्गर, अब आप मुझे और डरा नहीं सकते, अब आप मुझे और डरा नहीं सकते। यू कांट बुली मी, अब आप मुझे और डरा नहीं सकते। विद योर सुपीरियर एयर्स एनी लॉन्गर, एनी लॉन्गर का मतलब अब और ज़्यादा, यानी कि जितना आपको डराना था आप ऑलरेडी डरा चुके हो। जो यहाँ पर आया है सुपीरियर एयर, सुपीरियर एयर का मतलब है यहाँ पर आप घमंड भी कह सकते हो, या उसका एटीट्यूड भी कह सकते हो, या जो ये पुरुषवादी सोच है कि मैं सुपीरियर हूँ और ये फीमेल इन्फीरियर है, ये बड़ा और मोर इम्पोर्टेंट होने का जो मन में भाव है, इसको भी आप कह सकते हो। यू कांट बुली मी विद योर सुपीरियर एयर, जो आपका ये घमंड है, या आप ऐसे घूर घूर कर या बड़ा होने का दावा करके, या आप बहुत अमीर हो, या आप बहुत बुद्धिमान हो, या आप मेरी बजाय सुपीरियर हो, इस तरह के भाव के साथ अब आप मुझे और डरा नहीं सकते। ओनली फॉर मी you would be going without breakfast, only for me you would be going without breakfast, आप जा रहे होते without breakfast, बिना नाश्ता किए। this very morning, this very morning का मतलब है ठीक आज की सुबह। only for me, बट मेरी वजह से, कि केवल आपको मेरी वजह से नाश्ता करने को मिल जाएगा, अगर मैं नहीं होती तो आज आप इस सुबह में भी बिना नाश्ते के बाहर जा रहे होते। She sets the broom back in the corner, जो उसके हाथ में झाड़ू था, जो वो झाड़ू लगा रही थी, और वो झाड़ू लगाती हुई ही ये डायलॉग बोल रही थी। अब झाड़ू की जो प्रोसेस है शायद उसने कंप्लीट कर ली है, तो इसीलिए she sets the broom back in the corner, वह उस झाड़ू को कोने में दोबारा रख देती है। विनिंगली, बुड़बुड़ाते हुए, दर्द में कराहते हुए, दुखी या परेशान होते हुए। You never did have any gratitude for what I have done, आपने कभी भी
किसी बात का एहसान नहीं माना है। जो कुछ मैंने आज तक आपके लिए किया है, इस घर को चलाने के लिए, इस घर को बसाने के लिए मैंने जितनी मेहनत या जितना योगदान या जितना त्याग मैंने दिया है, फॉर वट आई हैव डन, जो कुछ मैंने आज तक किया है, यू नेवर डिड हैव एनी ग्रेटिट्यूड, तो उसके प्रति आपने कभी भी कोई एहसान नहीं जताया या आपने कोई भलाई नहीं मनाई। आपने ये नहीं कहा कि हाँ आपने घर को चलाने में मदद की, आपने कोई एहसान नहीं माना। शी कम्स टू द स्टोव, वह स्टोव के पास आती है, एंड पुट्स द कॉफ़ी इन टू द पॉट, और बर्तन में वह कॉफ़ी डाल लेती है। द कॉफ़ी इज़ रेडी, कॉफ़ी बनकर तैयार है। आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू, मैं कॉफ़ी एक साथ पीने के लिए आपका इंतज़ार नहीं करूँगी। आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू, मैं कॉफ़ी पीने के लिए आपका इंतज़ार नहीं करूँगी। शी सिट्स डाउन इन हर चेयर अगेन, और वह दोबारा अपनी चेयर में बैठ जाती है। आफ्टर ए पॉज, थोड़ी सी देर रुक कर, पुट्स हर हैंड टू हर हेड, अपने हाथ को सिर पर रख लेती है। फ्रेटफुली, परेशानी के साथ, यानी कि उसका मूड ऑफ है, थोड़ा सा आप उदासी, परेशानी या चिड़चिड़ाहट के साथ। माई हेड एक्स सो दिस मॉर्निंग, आज इस सुबह, दिस मॉर्निंग आज इस सुबह या अभी या इस सुबह में मेरा सिर है जो, उसमें बहुत तेज़ दर्द है। माई हेड एक्स सो दिस मॉर्निंग, मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द है। इट इज़ अ सेम आई हैव गोट टू वर्क इन ए स्टफी रूम ऑल डे इन माई कंडीशन। इट इज़ ए सेम, इट इज़ ए सेम का मतलब यह बड़ी शर्म की बात है, यह बड़ी दुविधा की बात है, बड़े खेद की बात है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। आई हैव गोट टू वर्क, मुझे कार्य करना पड़ता है। आई हैव गॉट टू वर्क, मुझे कार्य करना पड़ता है। इन ए स्टफी रूम, एक दम घुटने वाले कमरे में। ऑल डे, पूरा दिन, ऑल डे का मतलब पूरा दिन। इन माई कंडीशन, मेरे हालात में, यानी कि इसके घर के हालात या इसके व्यक्तिगत जीवन के हालात बहुत नाजुक हैं, कमज़ोर हैं, परेशानियों से भरे हैं। आई हैव गोट टू वर्क, कि मुझे काम करना पड़ता है सारा दिन, एक दम घुटने वाले कमरे में या जिसमें हवा की कमी हो, ऐसे कमरे में मुझे काम करना पड़ता है, ऐसे कमरे में मुझे काम करना पड़ता है। ऐसे मेरे हालात हैं कि बड़े शर्म की बात है, मुझे एक दम घुटने वाले में सारा दिन रहकर काम करना पड़ता है। एंड आई वुडंट इफ़ यू वर हाफ ए मैन, और ये काम मुझे करना भी नहीं पड़ता। एंड आई वुडंट, मुझे ये काम करने की ज़रूरत नहीं होती। कब? जब इफ़ यू वर हाफ ए मैन, अगर आप में 50% भी बुद्धि होती, अगर आप 50% भी आदमी कहने के लायक होते, अगर आप 50% भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते, अगर आप 50% भी एक सामाजिक आदमी होते, तो मुझे इन समस्याओं को झेलना नहीं पड़ता। बाई राइट्स आई ऑट टू बी लाइंग ऑन माई बैक इंस्टेड ऑफ यू। अधिकारों की अगर बात करें, बाई राइट्स, आधिकारिक तौर पर या अधिकारों की अगर बात करें, देखिए इस पुरुषवादी जो समाज में जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बना हुआ है पिछले बहुत सालों से कि आदमी बाहर के काम करेगा, बाहर पैसे कमाने के लिए जाएगा, और औरत घर पर रसोई का काम करके दिन में आराम करेगी, शाम को फिर वो रसोई का काम करेगी। कहने का मतलब घर पर रहेगी औरत और बाहर काम करेगा आदमी। तो ये इस हिसाब से ये बोलती है, सामाजिक अधिकार कह सकते हो आप यहाँ पर। बाय राइट्स, अधिकारों की अगर हम बात करें, आई ऑट टू बी लाइंग, मुझे पड़े होना चाहिए बेड पर, ऑन माई बैक, अपने पीठ के बल मुझे लेटा होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ यू, आपके बजाय। इसका कहने का मतलब ये है, काम करने के लिए तो मैं बाहर जाती हूँ, आप दिन भर बेड पर आराम करते हो। बल्कि अगर सही मायने में अगर हम देखें तो क्या होता, अगर सही तरीके से हम सोचते हैं तो आपको बाहर जाना चाहिए था और आपकी जगह बेड पर मुझे आराम करना चाहिए था। यू नो हाउ सिक आई हैव बीन दिस लास्ट ईयर। यू नो, तुम तो जानते हो, हाउ सिक, कितनी बीमार, आई हैव बीन, मैं रही हूँ, दिस लास्ट ईयर, इस बीते वर्ष में, इस बीते वर्ष में मैं कितनी बीमार रही हूँ तुम तो जानते हो। एंड येट, लेकिन फिर भी, यू ऑब्जेक्ट व्हेन आई टेक ए लिटिल समथिंग टू कीप अप माई स्पिरिट्स। मैंने अपने शरीर को ज़िंदा रखने के लिए कुछ दवाइयाँ ले ली थी, तब भी आपने ऑब्जेक्शन खड़े कर दिए थे। मैं इतनी बीमार थी पिछले वर्ष, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऑब्जेक्ट,
आपने विरोध किया। कब? जब व्हेन आई टेक ए लिटिल समथिंग, जब मैंने कुछ थोड़ा सा ले लिया। यहाँ पर दवाई हो सकती है, कोई खाने की चीज़ हो सकती है। टू कीप अप माई स्पिरिट्स, यहाँ पर जो स्पिरिट है यहाँ पर कह सकते हो ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा, कि मैंने अपने शरीर में ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए थोड़ा बहुत कुछ ले लिया, दवाई ले ली, मेडिसिन ले ली, तो भी आपने एतराज़ कर दिया था। यू इवन डिडंट वॉन्ट मी टू टेक दैट टॉनिक आई गोट एट द ड्रग स्टोर। यू इवन डिडंट वॉन्ट मी, तुम तो ऐसा भी नहीं चाहते। क्या नहीं चाहते? टू टेक दैट टॉनिक, आप तो मुझे वो दवाई लेना भी नहीं चाहते, आप मुझे वो दवाई देना भी नहीं चाहते। कौन सी दवाई? आई गोट एट द ड्रग स्टोर, जो मैंने ड्रग स्टोर से खरीदी थी, उस दवाई के लेने में भी आपको ऐतराज़ है। विद ए हार्ड लाफ, एक कर्कश हंसी के साथ। आई नो, मैं जानती हूँ। यू वुड बी ग्लैड, आपको बहुत खुशी होगी। टू हैव मी डेड, मेरे मरने पर, अगर मैं मर जाती हूँ तो ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी। एंड आउट ऑफ योर वे, एंड आउट ऑफ योर वे, और तुम्हारे जीवन से निकल जाती तो आपको क्या होता? खुशी होती। आई नो, मैं जानती हूँ। यू वुड बी ग्लैड, आपको बहुत खुशी होगी। टू हैव मी डेड एंड आउट ऑफ योर वे, अगर मैं मर जाऊँ, आपके जीवन से निकल जाऊँ, तो ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी। देन यू वुड बी फ्री टू रन आफ्टर ऑल दीज सिली गर्ल्स, मेरे मरने के बाद, आपके जीवन से मेरे चले जाने के बाद क्या होगा? यू वुड बी फ्री, आप आज़ाद हो जाओगे। टू रन आफ्टर, पीछे दौड़ने के लिए, किसके पीछे? आफ्टर ऑल दीज सिली गर्ल्स, ये जो मूर्ख सी लड़कियां हैं ना शहर की, इन लड़कियों के पीछे दौड़ने के लिए, इनके पीछे लगने के लिए आप फ्री हो जाओगे। दैट थिंक, वो लड़कियां जो सोचती हैं। कौन सी लड़कियां? दैट थिंग्स, जो सोचती हैं। यू आर सच ए वंडरफुल, कि आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो। मिसअंडरस्टूड पर्सन, लेकिन आपको गलत समझा गया। यानी कि ये कहना चाहती है, जो शहर की कुछ और लड़कियां हैं, आपने उनके सामने मेरे निंदा की होगी, मेरे बारे में बातें की होगी, और अब वो आपकी तरफदारी करती होंगी, और वो सोचती होंगी कि इसकी पत्नी इसे समझ नहीं पा रही है, ये आदमी तो बहुत अच्छा है, और इसलिए वो आपको कहेंगी कि आपको गलत समझा गया। दीज सिली गर्ल्स, ये मूर्ख लड़कियां। कौन सी? दैट थिंक यू आर सच ए वंडरफुल, जो सोचती हैं आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो। मिसअंडरस्टूड पर्सन, लेकिन जिसको गलत समझा गया। दिस हेलन एंड द अदर, जो इस तरह की, जैसे कि ये हेलन है और इस तरह की और लड़कियां। देयर इज ए शार्प एक्सक्लेमेशन ऑफ पेन फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, जब इसने सेंटेंस बोला तो नेक्स्ट रूम, याद रखना बेडरूम की बात हो रही है, बेडरूम से एक पीड़ा में चिल्लाने की आवाज़ आती है। देयर इज ए शार्प एक्सक्लेमेशन ऑफ पेन, पीड़ा में चिल्लाने की जो एक अचानक आवाज़ आई, शार्प का मतलब तीखी, तीखी सी आवाज़ आई फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, वो उसे सुनाई देती है। विद सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि के साथ। देयर, ये लो। आई न्यू, मैं जानती थी। यू वुड कट योर सेल्फ, आप इतने कमज़ोर हो गए हो, आपके हाथ कांप रहे थे, आप शराबी जो हो, आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं जानती थी। यू वुड कट योर सेल्फ, आप अपने आप को काट लोगे। कब? सेविंग करते हुए, जब वह रेजर से अपनी दाढ़ी को काट रहा है तो तब की बात है ये। देयर, ये लो। देयर का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वहाँ, देयर का मतलब ये लो, ये जो मैं सोच रही थी वो हो गया, ये लो, ये तो हो गया। आई न्यू, मैं जानती थी। यू वुड कट योर सेल्फ, आप अपने आप को काट लोगे। इट विल बी ए लेसन टू यू, आपने अपने आप को काट लिया है, ब्लेड लग गया है आपको, ये आपके लिए एक सबक है। इट विल बी ए लेसन टू यू, यह आपके लिए एक पाठ होगा, यह आपके लिए एक सीख होगी। यू नो, यू ought not to be running around nights drinking with your nerves in such an awful shape. You know, तुम जानते हो। You ought not to be running, आपको घूमते फिरते नहीं रहना चाहिए। Around nights, रात भर। You ought not to be running around nights, रात भर आपको यूं घूमते फिरते नहीं रहना चाहिए। ड्रिंकिंग, शराब पीकर या शराब पीते हुए। विद योर नर्वस, जो आपका सतर बन गया है शरीर का, जितने आप कमज़ोर हो, आपका जो
ये शारीरिक जो स्ट्रक्चर है इतना कमज़ोर हो गया है, इस कमज़ोर शरीर को लेकर आपको रात भर शराब पीते हुए घूमते फिरते नहीं रहना चाहिए। इन सच एन ऑफुल शेप, इस तरह की भद्दी शक्ल लेकर, इस तरह की एक डरावनी सी शक्ल लेकर इतने कमज़ोर शरीर के साथ आपको कभी भी रात भर यूं शराब पीते हुए यहाँ वहाँ नहीं घूमना चाहिए। शी गोज़ टू द डोर एंड लुक्स इन, जब उसे लगा कि उसके पति को ब्लेड लग गया है तो उसको थोड़ा सा ये बात महसूस होती है और इसीलिए वह उस चीख को सुनकर वह दरवाजे की तरफ जाती है और कमरे के अंदर देखती है। What makes you so pale? What makes you so pale? किस चीज़ ने आपको इतना कमज़ोर बना दिया है? तुम इतने पीले या इतने कमज़ोर क्यों पड़ गए हो? What are you staring at yourself in the mirror that way for? आप किस वजह से What are you staring at yourself in the mirror that way for? आप किस वजह से शीशे में स्वयं को देखकर What are you staring at yourself? तुम स्वयं पर क्यों घूर रहे हो? यहाँ पर जो वट आया इसका जो कनेक्शन होगा लास्ट में जो फोर आया उसके लिए होगा। फॉर वट, किसके लिए? आर यू स्टेयरिंग, तुम घूर रहे हो। एट योर सेल्फ, स्वयं पर। इन द मिरर, इस दर्पण में देखकर। दैट वे, इस तरह से। इसने कहा तुम अपने आप को दर्पण में देखकर इस तरह से स्वयं को क्यों घूर रहे हो, क्या वजह है? वट आर यू स्टेयरिंग एट योर सेल्फ इन द मिरर दैट वे फॉर? आप किस वजह से स्वयं को दर्पण में देखकर इस तरह से घूर रहे हो? फॉर गुडनेस सेक, भगवान के लिए। वाइप दैट ब्लड ऑफ योर फेस, तुम अपने चेहरे से इस खून को साफ कर लो। तुम अपने चेहरे से इस खून को साफ कर लो। ब्लेड जो लग गया है उसे थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई होगी, तो तब वो कहती है उस ब्लड को देखकर। वाइप का मतलब जैसे पोछा लगाना, साफ करना, गंदगी को हटाना, डस्टिंग करना। वाइप दैट ब्लड, वाइप ऑफ, साफ कर दो, दैट ब्लड, उस खून को, योर फेस, आपके चेहरे से इस खून को साफ कर दो। विद ए शडर, कंपकपी के साथ आप कह सकते हो। इट इज़ हॉरिबल, यह तो डरावना है। कंधों को सिकोड़ते हुए कंपकपी के साथ, यानी कि अपने आप को पीछे हटाते हुए, इट इज़ हॉरिबल, यह तो डरावना है। इन रिलीव्ड टोन्स, थोड़ा सा आराम महसूस करते हुए। देयर, दैट इज़ बेटर, हाँ अब ये पहले से ठीक है। आई नेवर कुड स्टैंड द साइट ऑफ ब्लड, मैं कभी भी ब्लड को देखना नहीं चाहूँगी, या फिर ब्लड को देखना मेरे बस की बात नहीं है। आई नेवर कुड स्टैंड, मैं सहन नहीं कर सकती। द साइट ऑफ ब्लड, ब्लड का दृश्य, यानी कि खून को देखना मेरे बस की बात नहीं है, ये ऐसा कहना चाहती है। शी श्रिंक्स बैक फ्रॉम द डोर ए लिटल, जब उसे वह खून का नज़ारा उसकी आंखों के सामने आता है तो वह अपने आप को दरवाजे से थोड़ा पीछे घसीट लेती है, यानी कि श्रिंक्स, वैसे तो सिकोड़ना भी कह सकते हो, यहाँ पर पीछे हटाना। शी श्रिंक्स बैक, वह खुद को स्वयं को पीछे करती है। फ्रॉम द डोर ए लिटल, थोड़ा सा, दरवाजे से अपने आप को थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लेती है। यू वुड बेटर गिव अप ट्राइंग, ट्राइंग का मतलब यहाँ पर है दाढ़ी बनाने की कोशिश। यू बेटर, ये आपके लिए बेहतर होगा। गिव अप ट्राइंग, स्वयं आप दाढ़ी को काटो, यह कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए, इसे छोड़ दो। एंड गो टू ए बार्बर शॉप, और आपके लिए बेहतर होगा कि आप एक नाई की दुकान पर चले जाओ। बार्बर शॉप, नाई की दुकान। यू बेटर गिव अप ट्राइंग, आपको स्वयं दाढ़ी बनाने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। एंड गो टू ए बार्बर शॉप, और आपको किसी नाई की दुकान पर चले जाना चाहिए। योर हैंड शेक्स ड्रेडफुली, आपके हाथ बहुत बुरी तरह से कांप रहे हैं। योर हैंड, आपके हाथ, शेक्स, हिल रहे हैं, ड्रेडफुली, भयानक रूप से, आपके हाथ बहुत भयानक रूप से कांप रहे हैं। इस वीडियो में इस टेक्स्ट को यहीं तक किया जाएगा, जो इसका और टेक्स्ट रह गया है उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। थैंक यू एवरीवन।